अगर मुख्यमंत्री बनने की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे आगे कोई प्रतिभागी दिखाई देता है तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। और इसके पीछे कई सारे कारण, कई सारी वजहें हैं, लेकिन मैं आज उन 4 कारणों को विश्लेषित करके बताऊंगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की होड़ में सबसे आगे क्यों है। और आखिरकार तेजस्वी यादव अभी अगर माहौल की बात की जाए तो माहौल में भी सबसे अव्वल क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो आज उन 4 कारणों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज मैं इन 4 कारणों के ऊपर बात करने वाला हूं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि मौजूदा परिदृश्य में तेजस्वी यादव बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार खड़े हैं। और इसके पीछे के जो कारण हैं वो भी आपको चौंका के रख देंगे। तेजस्वी यादव में आप देखिएगा तो पहले के तेजस्वी यादव और अब के तेजस्वी यादव में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और उन्हीं परिवर्तन और उन्हीं कारणों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो बिना देरी किए चलते हैं हम और बात करेंगे तेजस्वी यादव कि उन 4 कारणों के ऊपर जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं और मुख्यमंत्री बनने को बिल्कुल तैयार हैं। तो बिना देरी किए ये 4 कॉलम देख लीजिए और यही वो 4 कारण हैं। यही 4 कारण अगर किसी नेता में आ जाए तो वो नेता बहुत बड़ा नेता बन जाता है। और वो गुण अब तेजस्वी यादव में आ गए हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आप देख लीजिएगा कि जिस तरीके से अपने आप को तेजस्वी यादव साबित करेंगे वो काफी अलग और खासा अलग होगा। 2020 में उन्होंने बता दिया था कि उनके नेतृत्व में आरजेडी क्या कुछ कर सकती है और 2025 में ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसके पीछे की वजह, पहला वजह है परिपक्वता। ये बहुत सारे नेताओं में कम देखने को मिलती है और जिसमें ये देखने को मिलती है वो नेता बन जाते हैं। ये इंसानों में भी कम देखने को मिलती है। मतलब आप मैच्योरिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैच्योरिटी बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। और इनकी परिपक्वता आप उस वक्त देख लीजिएगा जब नीतीश कुमार इनको छोड़ के जाते हैं और ये विधानसभा में खड़े होकर भाषण देते हैं। और उस दौरान बड़े प्यार से, बड़े आराम से तेजस्वी यादव अपनी बातों को रखते हैं। नीतीश कुमार को कहते हैं कि आप हमारे साथ थे, हम लोग साथ में मिलकर काम करते थे, लेकिन आखिरकार आपको ऐसा क्या हो गया कि आप हमारा साथ छोड़ के चले गए। आप हमारे साथ थे तो हम लोगों ने बहुत सारे बिहार को नए नए तोहफे दिए, नए नए काम किए, लेकिन आपका साथ छोड़ के जाना मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले आप याद कर लीजिए जब नीतीश कुमार पलटे थे तो उस वक्त इनका भाषण क्या होता था, इनकी बातचीत क्या होती थी, ये उनको पलटू चाचा कह के बुलाते थे। लेकिन अभी जब फिलहाल 2024 में ये बदले तब इनका भाषण बड़ा ही अलग था। और ये बात इशारा कर रहा था कि तेजस्वी यादव बिल्कुल राजनीतिक भावनाओं से अगर देखा जाए तो परिपक्व नेता बनने की सूची में शामिल हो गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ये भाषण दे रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, बिहार के मुद्दों को उठा रहे थे, वो काबिले तारीफ था। और ये भी दर्शाता है कि तेजस्वी यादव परिपक्व हैं कि उन्हें किस मंच से क्या कुछ कहना है, लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग क्या कहना चाहते हैं, ये इनको पता है। और उस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। मतलब नीतीश कुमार के ऊपर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना, क्योंकि नीतीश कुमार से ये उम्मीद रखना कि वो आगे भी बदल सकते हैं, ये आपकी राजनीतिक कुशलता को दर्शाता है। और ये गुण जो है वो तेजस्वी यादव में आ गए हैं। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री बनने के वो सभी गुण मौजूद हैं। तो पहला वजह आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सीधे सीधे दूसरे वजह पे, और वो है राजनीतिक कुशलता। ये पहले वजह से जो है वो जुड़ा हुआ है। मतलब राजनीतिक कुशलता जो है आपके मैच्योरिटी के बाद ही आती है। राजनीतिक कुशलता तब आती है जब आप मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए राजनीति को समझने में, तब आप राजनीतिक कुशलता और दाव पेच करना और खेलना जानते हैं। आप देख लीजिए, सबसे पहले तो वो अभी हाल फिलहाल का आप न्यूज देख लीजिए, जिस तरीके से वो नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं अकेले, उसके बाद पूरा बिहार के सियासत में खलबली मच जाती है। ये बात बताता है कि उनका मिलना किस तरीके से पूरे बिहार में खलबली मचा सकता है। वो चुपचाप मिलके आते हैं, मीडिया से मुस्कुराते हुए बात करते हैं और कुछ भी क्लियर नहीं करते। मतलब बिल्कुल ये क्लियर नहीं करते कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं या नहीं। मतलब ये बताता है कि देखिए, चाहे परिदृश्य कुछ भी हो, लेकिन अपने तरफ से अंतिम प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए
और वो अभी तक तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो इनकी राजनीतिक कुशलता को दर्शाता है। इनकी राजनीतिक कुशलता उस वक्त भी देखने को मिली थी जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था और उसमें इनके नेतृत्व में इनकी पार्टी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी। उस वक्त तक ये लग रहा था कि तेजस्वी यादव से इनकी पार्टी लीड नहीं हो पाएगी। उस वक्त तक ये भी लग रहा था कि लालू यादव के बाद अब आरजेडी को कोई संभाल नहीं पाएगा और आरजेडी का बंटाधार हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब अपने हाथों में कमान संभाला तो उन्होंने अपने आप को साबित किया और 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी ये साबित करके दिखा दिया कि भाई हम परिपक्व हैं, हमें राजनीति भी आती है, हमें बाकियों की तरह ना समझा जाए कि हमें विरासत में राजनीति मिल गई है। हालांकि अगर विरासत में मिली भी है तो हमें पता है इसको आगे कैसे बढ़ाना है, इसको और बेहतर कैसे करना है और बेहतर तरीके से इसको स्थापित कैसे करना है, और इसका भी सानी 2020 से ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपने ये भी देखा कि 2022 में इन्होंने किस तरीके से गेम खेला और गेम ही बदल दिया, और गेम बदला इस तरीके से कि नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी के पाले में चले गए। तो ये सब कुछ करने में, ये जोर गुना भाग मतलब जो राजनीतिक तौर पे होता है उसे करने में अब माहिर हो गए हैं, और ये बात भी इनकी राजनीतिक कुशलता को दर्शाती है। और ये एक नेता में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मौसम क्या कह रहा है। मैं ये बरसात की मौसम की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक मौसम की बात कर रहा कि आखिर राजनीतिक में क्या कुछ चल रहा है, राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, उस हिसाब से कब क्या करना है, कौन सा स्टैंड लेना है, किस नेता से बात करनी है, कब नीतीश कुमार से मिलकर बिहार का रुख बदल देना है, ये सब कुछ अब तेजस्वी यादव को बहुत ठीक ठीक आता है। और ये एक मुख्यमंत्री के गुण से बिल्कुल टैली और मैच खाता है। इसी वजह से मैं बता रहा था कि तेजस्वी यादव बिल्कुल तैयार हैं अब मुख्यमंत्री बनने के लिए, और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इसका सानी भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आइए तीसरे कारण के ऊपर आते हैं, और तीसरा कारण है अब तक के आंकड़े। लीजिए भाई, अब तक के आंकड़े जो हैं वो किस तरीके के हैं। 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें हुआ ये था कि 2019 में जब एनडीए गठबंधन साथ में मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त आपको ये पता ही होगा कि 39 सीटें जो है वो अपने खेमे में करने में सक्षम हो गई थी एनडीए गठबंधन, और मात्र एक सीट जो है वो इंडिया गठबंधन, जो कि उस वक्त का महागठबंधन था, उसको मिला था, और वो भी कांग्रेस को मिला था। और उस वक्त जीरो पे सिमट गई थी आरजेडी। और तब 2020 में जब तेजस्वी यादव की एंट्री होती है और पूरा दमखम के साथ चुनाव लड़ते हैं, तब ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर जाते हैं। और इस बार तो इन्होंने खाता भी खोल दिया है, यानी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 को अगर ध्यान में रखा जाए और इसके बाद आरजेडी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 2019 के आरजेडी से बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इस बार 2024 के आरजेडी का। और इस वजह से अगर 2019 में खराब प्रदर्शन के बावजूद भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है आरजेडी, तो आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि 2024 में अगर 4 सीटें भी लेके आई है आरजेडी तो उसके लिए फेवर की बात है और अच्छी बात है। मतलब ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो आरजेडी के फेवर में जा रहे हैं, और इस वजह से ये सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आंकड़े तो तेजस्वी यादव के पक्ष में हैं, और आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बन के ही दम लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अभी अभियान छेड़ा है, अभियान शुरू किया है, अब सोच लीजिए आप, ये बिहार में घूम रहे हैं, बिहार के तमाम लोगों से मिलेंगे, उनके इमोशन को कहीं ना कहीं खंगालने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्हें बिहार में क्या कुछ चाहिए, और इस हिसाब से वो कार्य करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही शानदार बात है, और यही परिपक्वता दिखाता है, यही राजनीतिक कुशलता दिखाता है। और आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो 2019 में थे वो अगर बिहार विधानसभा में देखा जाए तो बिल्कुल उलट गए थे। अब 2024 में 2019 के हिसाब से बहुत अच्छे आंकड़े हैं आरजेडी के। हालांकि आप चाहे कुछ भी कहें, वोट प्रतिशतता में भी काफी उछाल देखने को मिली आरजेडी में। और इस वजह से मैं यह बता रहा हूं कि आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के लिए बहुत खास होगा। वैसे भी लोग बता रहे हैं कि ये डू एंड डाई होगा इनके लिए, यानी इस बार इनको साबित करना होगा। अगर इस बार भी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर इनको और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बाकी विधानसभा के चुनाव में, और तेजस्वी यादव एक बार फिर से बैकफुट पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो इनके फेवर में हैं। और उसके बाद अब बिहार यात्रा जो है
वो कर रहे हैं। ओसामा साहब जो एक तरीके से कहा जाता था कि मुसलमानों में टूट पड़ गई है, आरजेडी का एमवाई समीकरण टूट गया है, तो हिना साहब को भी अब लेके आ रहे हैं, ऐसी खबर आ चुकी है। मतलब हिना साहब भी साथ देने वाली हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा तो आंकड़े तो अब तक यही बता रहे हैं, और आंकड़ों से जो रुझान आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो माहौल बदलने वाले हैं इस बार विधानसभा के चुनाव में, और माहौल ऐसा बदलेंगे कि ये मुख्यमंत्री के तौर पे आपको नजर आ सकते हैं। अब आते हैं चौथे और अंतिम कारण के ऊपर। जी बिल्कुल, बड़ी आबादी का साथ। एक बड़ा नेता कैसे बनता है? बड़ा नेता तब बनता है जब बड़ी आबादी का उसको साथ मिलता है। और अगर बिहार राजनीति की बात की जाए तो जाति की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब बड़ी आबादी, अब क्या सोचते हैं आप? बड़ी आबादी अगर जातीय जनगणना को देखा जाए और उसके अनुसार बड़ी आबादी को निकाला जाए तो सबसे पहले बात किया जाए तो आते हैं 18% मुसलमान और 14% यादव। ये होती है बड़ी आबादी, और ये दोनों आबादी जो है इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ खड़ी नजर आ रही है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जो ये मुसलमान वोटर है वो खींचे हुए हैं आरजेडी से, क्योंकि जो मुसलमानों के लिए काम करना था उस तरीके का काम आरजेडी वालों ने किया नहीं है। तेजस्वी यादव ने उनका उस तरीके से काम किया नहीं है। ऊपर से हिना साहब जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी थी उनको भी साइडलाइन कर दिया है। लेकिन अब खबर यह आ रहा है कि जब तमाम विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे थे तेजस्वी यादव, तब उस दौरान ओसामा साहब भी वहां पे मौजूद थे, और ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि हिना साहब से अब इनके रिश्ते ठीक हो रहे हैं। और अगर हिना साहब से रिश्ते ठीक हो रहे हैं तो सीधे तौर पे 18% मुस्लिम आबादी जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के समर्थन में आपको खड़ी दिखाई देगी। और यादव तो पहले से भी इनके साथ थे, और अगर ये 14 और 18% की आबादी मिल जाए तो आप समझ जाइए कि बिहार में ये बहुत बड़ा एक तरीके से तूफान खड़ा कर सकते हैं। और उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है, उसकी मैपिंग भी शुरू हो चुकी है, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है इसके ऊपर भी बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, बिहार यात्रा जो है इसी का एक अभिन्न पार्ट है जिसके ऊपर तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। मतलब एक बड़ी आबादी का साथ मिल रहा है, उसके अलावा अब तक के आंकड़े इनके फेवर में बताए जा रहे हैं, परिपक्वता अब इनमें पहले से बेहतर आ चुकी है, और राजनीतिक कुशलता जो है और ज्यादा बेहतर हो गई है, निखर गई है। और यही वो चार चीज होते हैं जो किसी नेता को बहुत बड़ा नेता बनाता है, बहुत बड़ा लीडर बनाता है, जिसके ऊपर तेजस्वी यादव अभी तक तो बिल्कुल खड़े उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बड़ा खेला करने वाले हैं, बड़ा मतलब एक तरीके से माहौल बदलने वाले हैं? अगर हां तो कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।